अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन दी गई है, I इज इक्वल टू 20 sin 100 बाई टी। वट इज, कंप्यूट करें इसकी फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इस करंट। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन होती है ना बच्चे, होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, या साइन 2 पाई एफ टी होती है। आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है, आई नॉट निकालना है, और आर एम एस जो करंट की वैल्यू है वो निकालनी है। आपके पास कहते हैं, हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन होती है वो ये होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। आप इस क्वेश्चन को ना कंपेरिजन करिए इस क्वेश्चन के साथ, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखिए, आई नॉट की जगह क्या है 20, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हुई 20। साइन की जगह क्या है साइन, 2 पाई की जगह क्या है 100, 2f की जगह सॉरी क्या है 100, तो 2f इज इक्वल टू 100, f किसके इक्वल आ जाएगा 50 हर्ट्ज के इक्वल। तो आई नॉट की वैल्यू भी हमारे पास कंपैरिजन से निकल आई, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कंपैरिजन से निकल आई। अब आर एम एस की वैल्यू हमने ये पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है 0.7 आई नॉट के इक्वल होता है। तो आई नॉट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 20 है। आप उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं साइनोसॉइडल एसी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पेयर। तो पीक वैल्यू जो है आई नॉट मतलब जो गिवन है वो 15 एम्पेयर है। आपने उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो एक सिंपल सा वे है जो निकल आएगा। कहते हैं द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ करंट इज जीरो एंड बिकम पॉजिटिव, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। आपने इतने टाइम बाद बतानी है कि करंट कितनी होगी 1/300 सेकेंड्स बाद। फ्रिक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज गिवन है। तो सबसे पहले तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आरएमएस के लिए आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 0.707 आई नॉट गिवन है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा। अब आपने बेसिकली जो करंट निकाले हैं वो इस फार्मूले से निकालनी है। आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी है। आई नॉट हमें पता है कितनी होती है 15 एम्पेयर होती है। साइन एज इट इज 2 पाई कॉन्स्टेंट है। एफ क्या है आपके पास 50 हर्ट्ज है, और टाइम 1/300 है। तो सबको पुट ऑन करें, ये 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा, 5 को 6 से आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और 2 को इसके साथ खत्म करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। इस कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे π/3 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3 होगा। पाई की वैल्यू जो होती है बच्चे 180 होती है, डिग्री में लेनी है। उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 60 लेके, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगा। आगे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। आपने करंट की वैल्यू निकालनी है एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल निकालना है। व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, आपके पास वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 हेनरी। आपने करंट निकालनी है और क्या निकालनी है एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने पढ़ा हुआ है, ये 2 पाई एफ के इक्वल होता है। 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एफ गिवन है आपके पास, एल भी गिवन है। सारी की वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस है। करंट निकालना है, करंट ओहम्स लॉ का सिंपल फार्मूला पढ़े, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे इंडक्टिव रेजिस्टेंस ले लें तो आई आर की बजाय एक्सएल आ जाएगा। आई निकालना है V ओवर एक्सएल। V वोल्टेज हमें गिवन है, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली हुई है, उनकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, आंसर आ जाएगा। 16.4 है, कहते हैं सर्किट हैज से इंडक्टेंस आपके पास 1 ओवर पाई हेनरी है, एंड रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है 2000 ओहम। फ्रिक्वेंसी बी गिवन है। कैलकुलेट करनी है आपने रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होता है, एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस का सम होता है, और यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले निकालेंगे। ये सारी वैल्यूज गिवन है, पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे फिर इम्पीडेंस निकालेंगे। एक्सएल किसके इक्वल होता है वो हमें पता है, किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है। ठीक है, 2 पाई एफ एल, 2 भी गिवन है, पाई भी कांस्टेंट है, एफ फोर्स सॉरी फ्रिक्वेंसी गिवन है, और एल भी गिवन है। सारी वैल्यूज पुट ऑन करें, पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ओहम आ जाएगा, सॉरी 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ओहम आ जाएगा। इम्पीडेंस मैंने आपसे कहा कि जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस गिवन हो तो आप उसका सम ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की वजह से रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस भी आपके पास गिवन है तो उसका भी स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज का स्क्वायर लेके उसको एड अप करके अंडर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन इंडक्टर
इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3/पाई हेनरी आपके पास इंडक्टेंस गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू बी गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, पीक वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है, आई नॉट फाइंड आउट करनी है, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फेज डिफरेंस थीटा निकालना है करंट और वोल्टेज के दरमियान, चाहे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो सिंपली मैं क्वेश्चन ये लेती हूँ, इसको कंपैरिजन करवा देती हूँ इस क्वेश्चन के साथ। ये जो सिंपल क्वेश्चन होती है वोल्टेज की वो वी नॉट साइन 2π/ft होती है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ये देखिए वी नॉट की जगह पे क्या है 350, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 350, साइन की जगह साइन है और पाई की जगह पाई, टी की जगह टी, 2f की जगह क्या है 100, तो 2f इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। आपने आई नॉट निकालनी है हमसे, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। पहले तो इम्पीडेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने इम्पीडेंस क्यों लिया हुआ है बच्चे, क्योंकि ये देखिए सर्किट में ना दो चीज़ें गिवन है आपके पास, यहाँ पे रजिस्टर भी गिवन है और इंडक्टर भी गिवन है। तो एक से ज़्यादा चीज़ें हो ना, तो वहाँ पे एक की वजह से रजिस्टेंस नहीं लेते बल्कि दोनों की वजह से लेते हैं, तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस मैंने ले लिया है कि आर रेजिस्टेंस की वजह से उसके रेजिस्टेंस का स्क्वायर और इंडक्टर की वजह से रेजिस्टेंस का स्क्वायर। आर एज इट इज आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। एक्सएल किसके इक्वल होता है 2πfl के इक्वल होता है। दोनों की वैल्यूज पुट ऑन करें, इसकी वैल्यू हमने पुट ऑन कर दी 2π एज इट इज, एफ हमने अभी निकाला है 50 होता है, एल हमें गिवन है 3/पाई। तो इनको सॉल्व करेंगे, पाई पाई से खत्म हो जाएगा, बाकी 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, ये वैल्यू आ जाएगी, सबका स्क्वायर लेके जी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू की आ जाएगी। आपने पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो उसको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो उसको 0.707 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम करंट के साथ, तो आपके पास आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है आरएल सर्किट में जो डायरेक्शन होता है वो किसके लिए, उसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर 2r, ओमेगा एल ओवर आर, ओमेगा की बजाय आप यहाँ पे एफ यूज करेंगे डिवाइडेड बाय आर। सब की वैल्यूज पुट ऑन करें तो ये 300 डिवाइडेड बाय 40, इसको सॉल्व करके 7.5 का tan इनवर्स लेके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं 10 मिली हेनरी, हेनरी जो होता है यूनिट होता है इंडक्टेंस का। तो आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, मिली प्रीफिक्स है तो 10⁻³ हेनरी। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज भी गिवन है एंड 180 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज सोर्स, मतलब ये किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। आपने बताना है पावर कितनी डिसिपेट होगी, कितना पावर लॉस होगा, ठीक है। ये हमने पावर फैक्टर के फार्मूले में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जो पावर लॉस होता है वो आता है आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस वैल्यू और कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आपके पास बच्चे जो वोल्टेज है वो गिवन है, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज ऑफ करंट, वोल्टेज तो गिवन है, करंट हमें नहीं पता, तो करंट के लिए हम क्या करते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे और थीटा भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए पहले तो हम लोग निकालते हैं इम्पीडेंस को निकालते हैं। इम्पीडेंस यहाँ पे दो चीजें गिवन है, आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। आप या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे एज इट इज सॉल्व कर लें या फिर इसको अलग से सॉल्व करके बाद में इसमें पुट ऑन कर लें। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है 2πfl के, सबकी वैल्यूज पुट ऑन करें, पाई पाई से खत्म हो जाएगा, बाकी को सॉल्व करके 3.6 ओहम आ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट ऑन करें, एक्सएल की वैल्यू पुट ऑन करें, सबको सॉल्व करेंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। आरएमएस ऑफ करंट कैसे आएगी कि वी जो वोल्टेज है उसको जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल इम्पीडेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपके पास आई आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। आरएल सर्किट में थीटा कैसे निकालते हैं, वो आता है हमारे पास एक्सएल ओवर आर, एक्सएल की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, उसको वैल्यू पुट ऑन करें, रेजिस्टेंस गिवन है तो थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। इन सबको इस फार्मूले में पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आरएमएस हमें जो वोल्टेज है वो वैल्यू गिवन थी, करंट निकालने के लिए वी ओवर जी का फार्मूला इस्तेमाल किया और थीटा के लिए हमने वो जो डायरेक्शन का फार्मूला होता है उसको यूटिलाइज कर लिया।
आगे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, आपने करंट फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटेंस आपके पास गिवन है और आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। माइक्रो फैरेड है, बच्चे माइक्रो की वैल्यू पुट ऑन कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास माइक्रो फैरेड की वैल्यू पुट ऑन कर ली। आपने करंट निकालनी है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है ओमेगा सी होती है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है, सी कैपेसिटेंस भी गिवन है, सबको सॉल्व करके आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, उसको वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16.8 है, कहते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स है, 12 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है 50 हर्ट्ज, आपने कैपेसिटर को दिया हुआ जिसकी वैल्यू जो है 3 माइक्रोफैरेड है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, रजिस्टर के साथ उसको अटैच किया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम। ठीक है, आपने बेसिकली फेज एंगल फाइंड आउट करना है। आपके पास ये आरसी सर्किट में हमारे पास जो एंगल का फार्मूला होता है वो XC/R होता है बच्चे। हमारे पास आर तो गिवन है, XC का नहीं पता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नहीं पता, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा की बजाय 2 पाई एफ और सबकी वैल्यूज पुट ऑन करके हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें सॉल्व करके पुट ऑन करके आंसर आ जाएगा। 16.9 है, कहते हैं आपने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है विच इंक्लूड्स इंडक्टेंस L गिवन है, आपके पास कैपेसिटेंस भी गिवन है और दोनों की वैल्यूज के लिए ये फार्मूला हमारे पास होता है कैपेसिटिव रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए 1/2 पाई √LC, L भी गिवन है, C भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट ऑन करके आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो हमारे पास ये देखिए सॉल्व कैसे किया हुआ, 1/6.28 √100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये -6 है, ये 2 है, तो 2 0 से वैसे खत्म हो जाए, 10⁻⁻4 आ जाएगा, -4 है, उसका अंडर रूट लेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, आपके पास इतनी इंडक्टेंस गिवन है, माइक्रो हेनरी, माइक्रो की वैल्यू पुट ऑन कर लीजिएगा, इज कनेक्टेड विद द पैरेलल विद द वेरिएबल रेजिस्टेंस whose कैपेसिटेंस चेंज हो रही है 50 पिको फैरेड से 20 पिको फैरेड, बच्चे तो 50 पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, हाई से कम हो रही है तो 20 पिको फैरेड 10⁻⁻12 20 यहाँ से यहाँ पे कम हो रही है, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय मिनिमम कैपेसिटेंस है। आपने फ्रिक्वेंसी उस हिसाब से फाइंड आउट करनी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है और मिनिमम फ्रिक्वेंसी। अच्छा, हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है बच्चे वो फार्मूला क्या होता है, फिजिकल टू 1/2 पाई LC। अगर कैपेसिटेंस मिनिमम होगी फ्रिक्वेंसी क्या होगी मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं पहले मिनिमम वैल्यू पुट ऑन करूंगी, L कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी मैक्सिमम होगी, तो वो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, बाकी जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज पुट ऑन किए हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एज इट इज ये देखिए मुझे 150 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ और -6 और -12 है तो ये -18 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -18 अंडर रूट लेंगे 3000 का 10⁻⁻18 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो -9 आ जाएगा, ये सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करके 1 से डिवाइड कीजिएगा, ये पावर है माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी एज इट इज। अब आपने मिनिमम फ्रिक्वेंसी लेनी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कब होगी जब कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यूज पुट ऑन करें बिल्कुल एज इट इज, इसी तरह से ये -6 है, -12 -18 हो जाएगा, 150 को 500 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लीजिएगा, ये -18 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो -9 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर की बजाय वैसे आप पावर वाली वैल्यूज को डील करेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी का आ जाएगी वैल्यू। इन न्यूमेरिकल्स में स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।